देखो बाजार तुम जो दिखाए तो बाजार और दोनों को लिख रखा। फिर एक दूसरा बुक से रिपोर्ट की है, उसमें दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, जो उसमें कहता क्या है, कहता क्या है, सरियत कहता है कि 1/3 से लेके 1/3 से लेके हाफ तक, इससे ज्यादा राजस्व नहीं वसूला जाता। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने हाफ तक राजस्व वसूला, लेकिन कुछ खास क्षेत्रों, वो कुछ खास क्षेत्र का संदर्भ लिया जा रहा है, वही दुआ। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो कल क्या लिखा जाएगा बोलो? नीति, नीति के सर लीजिए कुछ क्षेत्रों, नीति, कुछ क्षेत्रों, हाँ कुछ क्षेत्रों में, आप कुछ क्षेत्रों में क्या लिख दोगे? दुआ। क्लियर है? कुछ क्षेत्रों में क्या लिख दोगे? दुआ। समझ में आ गया? और कहाँ तक कल किए थे हम लोग? नीति सर पर बता रहे थे हम लोग राजस्व कल बात कर रहे थे ना, वो राजस्व पर। हाँ बोलो बोलो। गुजरात जीत किया था, और सामान घोड़ा लेके आएगा, दूसरा लोग लेगा तब। वाला कारण तुम लोग पढ़ोगे इसका, राजा रतन से और परमात्मा, एक ये भी कहानी बोल सकते हैं, तो दौड़ा है आगे। और क्या कहानी 100 साल बाद शेरशाह के समय लिखा गया, मतलब जैसे शेरशाह के समय के हैं। और जब बात करोगे, सुनो, हम लोग अभी क्या पढ़ा रहे हैं? इसका भक्ति और सूफी, तब इसका जवाब बता सकते। ठीक है, इसका जवाब बता सकते। एक्चुअली तुम लोग जो पद्मावत है, पद्मावत तुम लोग कहानी समझ रहे हो, एक्चुअली वो सूफी से प्रेरित कहानी है। और सूफीज़्म में क्या होता है, एक निराकार ईश्वर जिसको अल्लाह कह रहा है, और एक उसमें शैतान भी होता है जो अल्लाह से मिलने नहीं देता। देखोगे देखोगे उसमें आनंद होगा, तो समझ में भी नहीं आएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े। कहाँ पढ़ा रहे थे? ठीक है, ये लिखा गया, जिसके साथ ही इसने, जिसके साथ ही इसने, जिसके साथ ही इसने, इसके साथ ही साथ, साथ ही नहीं, इसके साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ इसने घड़ी तथा चढ़ी कड़ भी लगा, घड़ी भाई केशवानंदन केस, बहुत अच्छा समझ भारत में की पूरी व्यवस्था को बदल दिया। मालूम में नहीं चला सर, व्यवस्था बदल दिया। क्वालिटी पढ़ा लेंगे नहीं? क्या क्वालिटी क्वालिटी आता है कि नहीं सर? जनरल एमबीबीएस होता है, फिर स्पेशलिस्ट होता है। प्राइमरी स्कूल का मास्टर सब्जी पढ़ाता है, क्या हाई स्कूल का मास्टर होता है, साइंस पढ़ाते हैं, आर्ट्स पढ़ाते हैं। जो टीचर मिला कि नहीं, कभी साइंस कॉलेज जैसे कॉलेज पढ़ने का मौका मिलेगा तो वहाँ पर एक चैप्टर पढ़ाने में एक्सपर्ट होते हैं। लोग पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा देते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, दोनों को यही मालूम, बाहर पता चलेगा उधर में एक्सपर्ट। चल अब पढ़ाने के तो संगीत सिखा, पढ़ाना किसको, मेरी बात वो पढ़ाना किसको, वो भी अपना कैरेक्टर पढ़। इसके बाद नया बैच बोलते पानी वहाँ तो 2-3 को बैच बड़ी क्रिकेट हुआ, 14, 15, 16 आपसे बात तो आप चाहते, वो सब क्रिकेट हुआ बैच है, तुम लोग जो क्रिकेट हुआ हो गए हो, नहीं ना,
समय क्वेश्चन जब जैसे यही क्वेश्चन पूछा तो किताब देखना पड़ा लास्ट में जल्दी हम 12 बजे जाकर किताब थोड़ा टाइम नहीं अच्छा कुछ तो एक अगला बार क्लियर भी नहीं और हर बार मुझे फिर से क्लियरफाई करना पड़ेगा चलिए लेकिन वही मतलब कुछ पूछना है बढ़िया तो किसी बात में आते हैं और किताब का कल टाइम हुआ फिर से उठाना पड़ा मतलब कोई मजबूर किया फिर से पढ़ो तब अच्छा लगा ठीक है इसके साथ ही इसने घड़ी घड़ी तथा चढ़ी चढ़ी नहीं पड़ता तुम लोग से दिक्कत हो रहा है घड़ी चढ़ी कर भी लगाए तो इसका मतलब क्या हुआ घड़ी या चढ़ी का मतलब क्या है घर पर भी टैक्स लगाया और चढ़ मतलब जानवर जो चढ़ रहा है ना उस पर भी टैक्स लगाया अभी भी देखते हो नहीं देखते एक्चुअली टैक्स लेता है देखिए दाखिल खारिज सुने ये लेता है जब पटना में है आपका मकान का कुछ टैक्स काटता है वही घड़ी और चढ़ी हाँ झाड़ू जो पशुओं से दूध देते हैं एक्चुअली मान लो जनरली दुधारू पशु को ही पालते थे घोड़ा को भी रखा घोड़ा को चंडीगढ़ से मुक्त रखा घोड़ा व्यापार का चीज हो गया किताब पढ़ो तो क्लियर किए हुए फिलिप इसने विश्वा को विश्वा इसने विश्वा करने तो फसाहत विश्वा करने तो फसाहत इसने विश्वा को पैमाइश की इकाई निर्धारित इसने विश्वा को पैमाइश की विश्वा करने तो फसाहत लिख दिया हो वो पैमाइश की इकाई निर्धारित पैमाइश की इकाई निर्धारित दोस्तों मतलब क्या उसका मतलब एक कट्ठा दो कट्ठा तो क्या बोल रहा है विश्वा क्या बोलते हैं भाषा बुक में जो देखो समझ में हिंदी की बात समझ में आया एक कट्ठा दो कट्ठा क्या बोल रहा है विश्वा नेक्स्ट बेटा जितना भी सुधार किया गया इसका लाभ किसान को मिल रहा है क्या अब देखो बदमाशी क्या सुनो अधिकारी तो रख दिया अब अधिकारी को सैलरी तो देना ही पड़ेगा ठीक है और अधिकारी क्या होगा अगर बाहर से आएगा तो उसको लगान करने में दिक्कत होगा ठीक है अब हुक्मे खोती वाला तो हिस्सा लिए खर्च हो ही गया और अगला क्या है अगला कौन खोती था किस्मत खोती अब अधिकारी तक भी तो भ्रष्ट हो जाता है ठीक है तो वो क्या किया राज क्या किया बोला कि ये हिसाब हमको देंगे तो दबाव बना तो किसान को तो कुछ नहीं बचा जैसा था वैसा ही रह गया और किसान के साथ समस्या क्या थी कि जमीन पर कई बार डिस्कस किए होंगे जमीन का बोल दिया गया कि बंटवारा नहीं किया गया जमीन का वर्गीकरण नहीं किया गया सबको एक ही साथ टैक्स लगा दीजिएगा चलेगा अब मान लीजिए यहाँ पर 20 कट्ठा में 100 केजी उपज रहा है एक ही चीज दूसरा इसी 20 कट्ठा में 80 केजी चल रहा है उपज रहा है और इसी 20 कट्ठा में यहाँ 60 केजी अब सैंपल मान लो ये चुनिए हर जमीन तो क्या हर 2 किलोमीटर को उपजाऊ नहीं बढ़ता होगा तो देखें खेत इस साइड वाला जमीन अलग है इस साइड वाला अलग ठीक है तो अब मान लीजिए इसके आधार पर फिक्स कर दिया कि भाई 100 केजी में उपज रहा है तो हम इसके हिसाब से 20 केजी मांगेंगे अब इसको क्या उपज रहा है सब उसको मतलब नहीं हुआ क्या बोला 20 कट्ठा में तू 20 केजी दे तो इसको कितना देना पड़ेगा ये भी 20 केजी देगा और ये भी 20 केजी ऊपर से तो लग रहा है न्याय किया जा रहा है कोई बंटवारा नहीं कोई बराबरी जमीन बराबर है तो उपज भी क्या कहते हैं ये भी बराबर दे रहा है टैक्स भी बराबर दे रहा है क्या उपज बराबर है परसेंटेज में देखोगे तो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा कितना हो जाएगा
दैट पार्ट सबसे इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो क्या गलत तो है, गलत है। तो आप पहला तो दिक्कत ये हुआ, और दूसरा दिक्कत क्या हुआ, आप मान लीजिए यहाँ पर गेहूं उग जाए, यहाँ पर मान लीजिए सरसों उग जाए, यहाँ पर मान लीजिए तंबाकू उग जाए, हो जाएगा, ये भी दिक्कत है। लेकिन इस सब पर ध्यान नहीं दिया। इसका दो कारण। पहला कारण था कि अल्लाउद्दीन खिलजी के पास उतना समय नहीं था, मंगोल सामने खड़े थे और इसको जल्दी से जो मिले वो करे, पहला चीज। दूसरा चीज, अभी दिल्ली सल्तनत कोई ऐसे लोग नहीं है जिनकी पहुंच गांव तक नहीं है, बताया ना। तो गांव तक नहीं होने का मतलब क्या है कि गांव की व्यवस्था पर रेवेन्यू सिस्टम को नहीं जान पा रहे हैं, इसलिए जो परंपरागत रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है उसी पर फोकस चलेगा, इसके लिए काम करना पड़ेगा। वही देखो इस सब को दूर कौन करेगा, शेरशाह। तो शेरशाह इसलिए दूर करेगा कि शेरशाह सब छोटा मोटा किसान जागीरदार रहता है, जो किसान की समस्या समझ सकता है, और जो राजा बना तो राजा की समस्या समझ सकता है, तभी ना कोई डिसीजन होगा। देखिएगा हम लोग को पता होता है बच्चा ये पूछेगा तो नहीं पूछेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। तो देखते हो वही, अगर आपको ये समझ में आए कि बच्चा ये पूछेगा तो फिर मेरी जिम्मेदारी को बता के फिर अपने स्तर पर लाना, तो मेरी जिम्मेदारी अभी तो अपने स्तर पर छोड़ देना, विकास नहीं होगा। तो शेरशाह दोनों स्तर को देख रहा है, किसान के स्तर को भी देख रहा है और सरकार, इसलिए वो एक अच्छा सिस्टम लेके आएगा। और उसको जो अधिकारी मिलेगा जिसका काम करेगा वो टोटल किसके अंदर काम करेगा, अकबर के समय, इसलिए अकबर धर्मशाला व्यवस्था लेके आ जाएगा। देखिएगा इसी तरह का प्रभाव परमानेंट थोड़ा दिखेगा। आप लोग समझ पा गया था किसानों ने सब विद्रोह क्यों नहीं किया? किसानों ने विद्रोह जरूर किया, लेकिन वो विद्रोह जमींदार और सामंत तक ही रह गया होगा, समय के छोटे क्षेत्र तक ही रह गया होगा। एक अखिल भारतीय स्तर पर पहुंचे तब ना। जब तुम लोग बात करोगे मॉडर्न इंडिया का बात करोगे तो देखोगे एक तरफ बिरसा मुंडा क्या बोल रहे हैं, तीर धनुष ले लिए हैं, बोल रहे हैं साहब को काटो, अंग्रेज को काटो, वो विद्रोह कर रहे हैं। और वही दूसरे तरफ देखिएगा कांग्रेस का स्थापना हो रहा है, कांग्रेस को क्या बोला जा रहा है, अंग्रेज को बाहर करना बहुत जरूरी है, हर एक नीति में परिवर्तन चाहिए, वो भी विद्रोह का माध्यम है। तो जब तक देखोगे जनजातीय आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन, धीरे धीरे देखो कांग्रेस तरफ मुड़ेगा, वो मुड़ेगा कब, गांधी के समय, तब एक प्रखर विद्रोह होगा, छोटा मोटा विद्रोह को चलाया जा सकता। अब क्लियर हुआ। और दूसरा चीज क्या है ना, किसानों को आदत हो गई कि ऐसे ही रुकला ही जाए, वो मान चुका है कि इसके अलावा कोई व्यवस्था ही नहीं है। हो सकता है कि इसके बाद जो सब क्या बोलते हैं बाजार तंत्र जो लाए इसमें उनको कुछ मतलब दिक्कत नहीं होता होगा। क्या बोल रहे हो? तो इसके बाद जैसे के साथ साथ बाजार तंत्र भी तो आया, बाजार तंत्र, बाजार नियंत्रण। देखो बाजार नियंत्रण बोलेंगे ना, बढ़नी पर जो राय बनाया गया है बोल रहा है कि बढ़नी का राय पूरे भारत के लिए है, दिल्ली सबसे पहले यही क्लियर है। तो उसको लेके तुम जब बोलते हो विद्रोह क्यों नहीं हुआ, तो पूछ रहे भारत के कंटेस्ट में, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा दिल्ली के संदर्भ में, तो थोड़ा जवाब मैच नहीं है। परंतु इन सुधारों का लाभ केवल राज्य को ही मिला, परंतु इन सुधारों का लाभ केवल राज्य को ही मिला, किसानों को नहीं। परंतु इन सुधारों का लाभ केवल राज्य को ही मिला, किसानों को नहीं। परंतु इन सुधारों का लाभ केवल राज्य को ही मिला, किसानों को नहीं। रखिएगा, खुद मुकद्दम एवं चौधरी, खुद मुकद्दम एवं चौधरी नाम सुना है नहीं होगा, खुद मुकद्दम एवं चौधरी अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते थे, अपने क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते थे। अतः इन्हें पूर्ण रूप से कभी नहीं निकाला जा सकता था। अतः
इन्हें पूर्ण रूप से कभी नहीं निकाला जा सकता था। यही कारण है कि इसकी मृत्यु के बाद, क्यों जी, इसकी मृत्यु के बाद इसकी नीतियों में भी परिवर्तन कर देना। इसकी मृत्यु के बाद इसकी नीतियों में भी परिवर्तन कर देना। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? अब देखो, जैसे खुद मुकदम चौधरी बोला हटा देंगे, लेकिन क्या हटाना संभव है? वो तो एक एग्जाम्पल समझो, लोग सुनो गाँव में साहूकार होता है जो लोग को पैसा देता है, बैंक भी गाँव में होता है, फिर साहूकार के पास कहा जाता है। सरकार का पूरा कोशिश है साहूकारी को बंद कर दिया जाए, कोशिश कर रहा है कि नहीं, लेकिन साहूकार बंद है क्या? है नहीं बंद है, चलिए रहा है। तो पागल सब लोग हो जाता है, लोग कहा जाता है वहां लगता है। बैंक का प्रोसेस बहुत जटिल है सर। वहां जल्दी मिल जाता है तो पूरा भूखे चटपटा के मर जाएगा यार, तो बाद लेंगे पैसा क्या? आसानी से मिल जाता है। कहाँ आसानी से मिल जाता है? बैंक का प्रोसेस बहुत जटिल है सर। कहाँ तो जटिल क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ जॉब वाले को ही देता है। कौन बोल दिया? बेरोजगार को भी लोन देता है? नहीं सुने हो क्या? डॉक्यूमेंट में क्या जाता है, खा जाएगा, ओरिजिनल लेकर रखता है। सिक्योरिटी बोलता है, और साहूकार बोलता है अपना सिक्योरिटी का लोन दे देता है। गाँव का होता नहीं बोलता, प्रोसेस ज्यादा है सर। कई से क्या प्रोसेस ज्यादा बताओ? सिक्योरिटी तो एक हो गया क्या? सिक्योरिटी मांगता है। अच्छा एक ही बताओ, तो महाजन सिक्योरिटी नहीं मांगता है, गए हो महाजन के पास, इनकम टैक्स रिटर्न खोलता है। अरे इसका इनकम नहीं वही लोन ले जाएगा ना, बोले हमको इनकम नहीं है। अच्छा इनकम है तो इनकम टैक्स भरता भी होगा, दिखने क्या जाता है? तो एक्सक्यूज हुआ, हम बीपीएससी की तैयारी के लिए 4 घंटा नहीं पढ़ेंगे रोज, ऑनर्स टाइप का कुछ 2 घंटे रट के जाके लिख देंगे। सही बात कर रहे हो तुम? सुनो, बैंक का लोन और महाजन लोन में क्या? बैंक का लोन और महाजन लोन में क्या? तुम लोग तो कभी हमेशा से हम पूछते हैं आपसे, हम Tier 1 क्लास में बोले थे, आदमी और मोटरसाइकिल में क्या अंतर है? तो एक सजीव है नीचे, तुम लोग क्या जोड़ाते हो? आदमी बॉल नहीं लगाते हैं, बॉल लगाते हैं। एक और बड़ा अंतर है। नहीं बड़ा अंतर नहीं, खत्म हो गया। हमको बोलने दो, वो मंथली देता है और वो सालाना देता है। हम प्रोसेस नहीं बात कर रहे हैं। सुनो, लोन को बैंक जब भी लोन देगा क्रिएटिव पड़ती है, और महाजन जब भी लोन देगा स्टडी पड़ती है। अब बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई कीजिए, आपको बेटी का शादी करना है, बैंक लोन नहीं देगा। क्यों? बैंक बोलेगा शादी के लिए पैसा ले जाओ, शादी में खर्च कर दोगे, बड़ा पैसा आएगा कहां से? बैंक बोलो ट्रैक्टर चाहिए, ट्रैक्टर खरीदेंगे, बैंक बोला चलो पहले ट्रैक्टर खरीदोगे तो पैसा में ट्रैक्टर के माने के नाम तो लोन जीत देंगे हम। ये सुने हैं? तो उसको पता है ट्रैक्टर लिया है, ट्रैक्टर से खेत जोतेगा तो इनकम बढ़ेगा, भाड़ा पर चलाएगा तो इनकम बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो क्या कहते हैं ट्रैक्टर बेचवा लेंगे, तो मेरे ही पैसा से खरीदा है। नहीं समझ में आया? समाज कुछ कहेगा बैंक को? गाँव बोले तो ट्रैक्टर बेच दिए, देखो बैंक ट्रैक्टर ले जा रहा है, तो गाँव वाला क्या बोलेगा? पगला खरीदो तो वही दिया था, कोई दिक्कत नहीं। जब महाजन का बात करोगे तो महाजन हमेशा डिस्ट्रक्टिव पर के लिए लोन देता है। शादी है, जाओगे 1 लाख लेने के लिए, बोलेगा 1.5 लाख लो ना, शादी में आपको ठीक रहता है, क्या खर्च होगा? गाँव का आदमी तो क्या बोलेगा? हम भागल जा रहे हैं, नहीं खर्च होगा, दे देना, हो गया। जो तुम खर्च करो उसी को ना लोन रहती मानेंगे, कर्जा लौटा देना, तुम 1.5 लाख पटक दो, हमको मतलब हम भी जैसे समाज में रहना है, बोले ठीक। लेकिन जब वो लोन देता है तो बदले में कोई मॉर्गेज रख लेता है, नहीं रखता है क्या?
तो काम करो तो जमीन वाला कागज पावर दे दो, कागज वाला नहीं है, तुम्हारे घर में पड़ा हुआ है, मेरे घर में पड़ा रहेगा। खेत तो तुम्हारे है, तुम्हें कोई जोतना है, ये तुम्हारे वजह से पड़ा हुआ है, मेरे घर पड़ा रहेगा। अब वो डिस्ट्रक्टिव पर के लिए लोन देता है, वहां से पैसा लौट के आएगा कभी नहीं आएगा। साल 5 साल क्या करते यही भरते रह जाएगा सूद, या अंत जमीन से हाथों बैठे। सरकार इसको खत्म करना चाह रही है, ये सरकार भी क्या बैंक डिस्ट्रक्टिव लोन के लोन देगी, इसीलिए अभी महाजनी पता कर रही है। तो बोल तो दिया अधिकारी वर्ग होगा, ऐसे उछलेगा वैसे उछलेगा, लेकिन क्या जमींदार के पास लोगों को नहीं जाना पड़ेगा, चौधरी के पास नहीं जाना पड़ेगा। चौधरी क्या बोलेगा, जाओ और लोन दो, भड़काएगा नहीं भड़काएगा। ये देखते कैसे ट्रीट किया जाता है। देखो पार्टी बोलता है मैं रोजगार दूंगा, दूसरा बोलता है मैं रोजगार नहीं दिया, दूसरा ऐसे बिहेव करता है जैसे सब कलेक्टर बना के छोड़ दिया था। अब पहला ऐसे बिहेव करता है कि हर तरह का रोजगार है। समझ में आया कि नहीं? किसी की दृष्टि क्लियर नहीं है कि लोग लड़ रहा है कि नहीं। समझ में आया बात? तो जो पुरनका जो खानदानी बैठा हुआ है, ये अधिकारी को टिकने देगा? अभी हो जाएगा, जो ना दरोगा के पास जाओ, अगर जो दबंग है जो दरोगा के पास जाओ, जाओ देखिए लेते जाओ, ना गलती का जाओ दरोगे से प्रश्न होगा, जाओ वो कोठे में देखेंगे, उसके पास संपत्ति है जो कोर्ट में लड़ेगा, तो क्या ये व्यवस्था चलेगा? याद आ रहा है ईदगाह का सिस्टम? ईदगाह में जब बोलता है बच्चों को क्या पता, आज चौधरी ने आके फेर ली तो ईद मुहर्रम में बदल जाए। एक चौधरी ने जमींदार क्लियर हुआ? अच्छा, अब जो है देखिएगा शेर साहब को, इसको नहीं जाने देगा, पता है कि उसने नहीं है, इनको कैसे छोड़ा जा सकता है। अब क्लियर हुआ? बलाड़ी बना तो आरती देखो आर्थिक देखो आर्थिक सुधार कहीं कहीं दोनों बाजार सुधार ही पड़ते होंगे, आर्थिक सुधार तो बाजार सुधार ही पड़ते होंगे। तो बढ़ती का स्टेटमेंट बहुत क्लियर नहीं करता, बढ़ती का स्टेटमेंट बहुत क्लियर नहीं करता है कि सुधार पूरे भारत के लिए थे या दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए थे या सिर्फ सैनिक क्षेत्र के लिए थे, बहुत क्लियर नहीं करता। तो देखा आरएम में कैंटीन होता है, सुना है कि नहीं? क्या होता है? क्या नहीं देगा कैंटीन? क्या आर्मी वालों को फैसिलिटी देता है। अब क्या है? देश की सेवा कर रहे हैं। हाँ तो यहाँ क्या हम लोग सेवा नहीं कर रहे हैं, विचारों को उत्पादन कर रहे हैं, आपकी विचारधारा को प्रभावित कर रहे हैं। डॉक्टर कोरोना में सेवा नहीं कर रहा है। अच्छा, तो कुछ लोग सेना वाजीगर करते हैं। अच्छा, वो जान का बाजी लगाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, टैक्स भी मिलना चाहिए, स्टॉर पाउडर। अरे भाड़ा से कब जान वाले चलो चावल देंगे, दाल देंगे, सब्जी देंगे, घी देंगे, पाउडर लगाएगा, शैम्पू लगाएगा, अब फिर लवली लगाएगा, वो भी बिकता है ना। टिकटॉक बनाएगा, रील्स बनाएगा। तुम लोग पहले क्या बोलते तो गलत तर्क देते हो, एक तो पहले गलत तर्क देते हो और उस तर्क पर अड़ के फिर कुतर्क करते हो। बोल दिए गलत है तो फिर आगे सोचो तो नहीं हम कैसे गलत हैं, पहले आप हमको साबित कीजिए हम गलत कैसे हैं। तो भारत को पढ़ाना, बच्चा पढ़ाना बहुत अंतर नहीं है। बच्चा को लिखिए बाबू ए है, तो बच्चा मुझे किसका ए है, बोले बाबू किसी का को बे करेगा। वो तो कहते हैं कि जैसे टेबल है तो मेरा है, जैसे कलम आपका है ये किसका है। बोले बाबू ये फॉर एप्पल होता है, तो बोला एप्पल मतलब सेब हम खाएंगे। अब पढ़ना छोड़ के सेब के लिए माथा टकरा रोना शुरू कर देगा,
वही सीखे तुम लोग। चलो आप बोलो। कैंटीन का कंसेप्ट पहले और ब्रिटिशर्स को भी पता था कि हमने जो सैलरी दे रखा है सैनिक के लिए बहुत, सैनिक की सैलरी जो रखा है बहुत, अब बोला जाता है तो बुक पढ़ोगे बोल्ड तो बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो नोवेल स्टाइल लिखे हैं उसको, तो टेक्स्ट बुक कह दिया है तो नोवेल स्टाइल है। लिखते हैं अंततः यह बढ़ती धाड़ी किसान, ऐसे लिखते हैं भारतीय सैनिक राजपुरी में, अंततः यह बढ़ती धाड़ी किसान थे और किसानों के दुख को उन्होंने अपना दुख समझा और देश करने लगा। अंततः वो बढ़ती धाड़ी किसान थे, मतलब क्या हुआ, किसानी इतना जटिल कर दिया था परमानेंट सेटलमेंट में तो कुछ बच नहीं रहा, भाई खाएगा क्या, तो क्या किया, वो वर्दी पहनी सेना, लेकिन सैनिक नहीं है, उन लोग तो क्या हो किसान, लेकिन बंदूक पर हाथ खा लिए सैनिक वाला काम कर रहा है, लेकिन मन से वो क्या है, इसलिए किसानों वाले दोनों का फिल्म एक वर्दी धाड़ी किसान। जब हम बोलते हैं बाजार सुधार तो अल्लाउद्दीन जी के सामने क्या चैलेंज था, कैंटीन सिस्टम में क्या होता है, सैनिक जनरली कैंटीन क्या होता है, जनरली आर्मी बेस्ड होता है, शहर से दूर भी होता है, खाना पीने का चीजें है ही, कुछ जरूरी चीजें मान लीजिए कैंटीन में मिला और सैलरी कम है तो उसको तो सैलरी रहना खाना दे दिए तो उसके पास मोटा पैसा बचेगा, ठीक है, और ये तो उसको लग रहा है घर लौटेगा तो उसकी देखिएगा करेंसी में टैक्स फ्री होता है तो फड़ा रही है खरीद में, और आदमी के पास कितना भी पैसा है, जितनी बड़ी गाड़ी होगी वो उतना चाहेगा पार्किंग में नहीं लगेगा, पार्किंग 10 रुपए लगेगा, जितनी बड़ी गाड़ी होगी चाहेगा उतना ज्यादा पार्किंग में। तो आदमी कोई भी चीज जो करता है तो जस्टिफाई करना चाहता है, अरे तुम लोग आर्मी में क्या सुविधा, कैंटीन है, ये है वो है, अरे देखोगे रेलवे का रेलवे में काम करता है, रिटायर कर गया तब भी मान लीजिए रेलवे में है, कोई ट्रेन 3 घंटा के बाद है, 3 घंटा बैठेगा प्लेटफॉर्म, लेकिन बस नहीं पकड़ेगा, देखिए तो पकड़ते हुए, और जैसे बोले बस पकड़ ली क्या बोले रेलवे के स्टाफ का भाई, तो ऐसे बोले क्या बोले तुम लोग पकड़ो, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, वैसे ही है, मेरा व्यू याद आ रहा है, एक फ्रेंड का हो गया, वो आई एड उसको मिल गया यही 11 प्लस नौकरी बोला उसने, वो जोड़े में था भाई, वैसे बोला कि भाई जब तुम लोग अपडेट करके बनाओ तो वो बोलना भाई, जब तू ऐसे दूसरा बोलता है, जब तक ज्वाइन करो तो फ्लाइट पर चढ़ने का औकात है, ऐसे वाला ये समझ गया प्रॉपर 40 है, तो वही है मतलब आदमी अपने सर्विस को साथ जुड़ाता है, टेलीफोन वाला अपने टेलीफोन को जुड़ाएगा, उसको जुड़ाने के लिए क्या है, तो जुड़ाने के लिए क्या, और यही कारण है, यही परंपरा है, देखते होंगे कि आर्मी से कोई आता था, शादी से शुरू होता है तो सबसे पहले आर्मी वाला हो जाता है, अब तो चूंकि रेट बराबर हो गया है, सेल लग गया है, तो सूटकेस पर बहुत पाता है, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट जितना भी होता है, कॉस्मेटिक आइटम उसको बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, तो टैक्स ज्यादा है, लग्जरी गुड है, टैक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे उसको भारत सरकार खत्म कर दिया, उसमें कोटा सिस्टम कर दिया, तो क्या करेगा, सब चीज को ले लेता था, तो काम तो नहीं खोल सकता, सरकार को लॉस है, ज्यादा पड़ा जाए, बोले ना वही एक पर एप्पल बोलेगा, एप्पल सेब बोलेगा, हम बात कर रहे हैं कैंटीन सिस्टम आज बोला रुपया बेचता था, आगे बढ़ाते तुम्हारा क्या रेट लेता है, वहाँ जान पहचान कोई है तो बोलो, हमको भी लेना है, पढ़ा पाएगा वो तो भुला ही जाएगा पढ़ाना क्या है, नोट्स कहाँ रखे रहते सामने, जरूरत नहीं है, लेकिन भुला ही देगा तुम्हें क्या पढ़ा रहे, टीचर तक लेता है, सब पता नहीं चला क्या पढ़ा रहे, नहीं पढ़ाते हैं, चलो अब बात होता है अल्लाह ने क्यों नहीं ऐसा किया,
देखोगे तुम लोग देखोगे अल्लाउद्दीन खिलजी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक बड़ी आर्मी तो अपनी देखो कायर है, ये भी समझ लो। अब तुम लोग लग रहा होगा सर इससे पहले इल्तुतमिश भी तो था, बलबन भी था, फिर अचानक अल्लाउद्दीन खिलजी इतना बेचैन क्यों हो गया? पगला है क्या? तो पगला नहीं है, अल्लाउद्दीन खिलजी का बेचैनी का कारण अब मंगोल पंजाब तरफ आ गए। इससे पहले मंगोल आते थे, मंगोल लूट के चले जाते थे, दूसरा तुमसे आएगा जाएगा, साल में क्यों बढ़ाएगा? अब रोज आएगा, हर 15-20 दिन पर आएगा, और पंजाब में आकर बैठा हुआ है, और एक बार अगर चढ़ गया आप दिल्ली में, तो दिल्ली भी जीत ले, समझने बाकी नहीं। अच्छा, पंजाब में क्या पोटे पूरा इतिहास देखिएगा, पंजाब जैसे पार कर ली पानीपत, जितनी भी लड़ाइयां लड़ी पानीपत में लड़ी गई हैं, पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, और हर लड़ाई ने भारत के साथ का काम किया। मोहम्मद गजनी हो चाहे मोहम्मद गौरी हो, क्या तो इतना तो योग्यता रखता है वो कि आगे वो देख सकता है वो, इसलिए वो इतना बेचैन। अब समझ में आया, इससे कंपेयर करके समझ में आया बेचैन का है गलत। अब देखोगे तो उसके लिए कितना बड़ा आर्मी खड़ा करे और उसको सैलरी दे बढ़िया, तब फिर कोई लड़ेगा क्या? सैलरी तो बढ़िया आदमी रहेगा, तो सैलरी उतना दे तो बोला कितना तो कैसे खत्म हो जाएगा? तो नहीं इसको अलाउंस बढ़ा दे। अलाउंस मतलब क्या होता है, देखिएगा क्लर्क और बैंक में क्लर्क और पीओ के सैलरी में बहुत अंतर नहीं होता है, अलाउंस का अंतर होगा। क्लर्क को मिलेगा 10,000 मतलब अलाउंस मतलब रूम के लिए, वो पीओ को मिलेगा 18,000। तो बस यही 10,000 और 18,000 तो अवसर दिखने लगता है। तो वह 3 बीएच का बोर्ड रोड में लिया है और 2 बीएच में और लिया है, इसी से अच्छा ये ऑफिसर है क्लर्क, ये ऑफिसर को कौन कर दिया? अलाउंस का नाम पर कर दिया है, डायरेक्ट अकाउंट में जा नहीं रहा है। ये भी सोचा, अल्लाउद्दीन खिलजी भी सोचता है कि क्यों ना इसका अलाउंस बढ़ा, सैलरी कम रखने पर भी ये सुविधाएं बढ़ा, और इसीलिए वो बोलता है जैसे कैंटीन सिस्टम, ऐसा कैंटीन सिस्टम का विभाग। और सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है किस पर? तो खाद्यान्न। तो खाद्यान्न पर इसलिए सैनिक की जरूरत भी है, और दूसरा चीज क्या है, अगर भगदड़ बचता है और खाने की सुविधा नहीं दोगे, लोग हल्ला कर देगा, विद्रोह कर देगा। तुम आज कंपेयर करो, सरकार ने क्या कहा, कोरोना कुछ हो जाए चावल दाल पहुंचवाएंगे, समझ में आ रहा है? क्या पहुंचाया, कितना पहुंचाया, उस पर बड़ा विषय नहीं है, ये पॉलिटिकल डिबेट हो जाता है। लेकिन ये इसलिए कह रहा है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हाहाकार मच जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? तो अल्लाउद्दीन खिलजी को लगा कि अगर ये हम खाद्यान्न पर कंट्रोल नहीं करें क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो इतना खाना रखा जाए, इतना खाद्यान्न रखा जाए, कभी संकट ना आए खाद्यान्न का, भला और दूसरा अलाउंस के नाम पर क्या हुआ, कपड़ा मिले, अच्छा सस्ता मिले, ये मिले वो मिले, लेकिन ये कभी क्लियर नहीं किया गया कि व्यवस्था सिर्फ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के लिए था, पूरे। अब 2-3 दिक्कत, पहला दिक्कत क्या था कि जिसका जो रैंक है उससे ऊपर का चीज तो नहीं लेके चला जाएगा, ब्लैक में बेच देगा, इसलिए वो अधिकारी रखता है। दूसरा क्या था, व्यापारी लोग क्या बोलेगा, व्यापारी लोग बोलेगा हमको दिक्कत हो जाएगा, हम जो रेट लेंगे वो रेट तो मिलेगा नहीं, व्यापारी को दिक्कत हो जाएगा। तो बोलेगा कि व्यापारी को बोलेगा ठीक है आप पैसा मत लगाइए, मेरा ही पैसा लीजिए, हम ही पैसा दे रहे हैं, उसी पैसा सामान खरीद लाइए, एक निश्चित प्रॉफिट लेके बेचिए। जैसे सरकारी दुकान का नाम सुना हो, तो सरकारी किराना दुकान का नाम सुना हो, बिहार में नहीं रहता है, इसलिए हम लोग तो दिल्ली में रहते तो किराना भंडार होता था, सरकार चलाती थी, उसमें सरकार मान लीजिए रेट फिक्स की हो 30 रुपये के, तो 30 रुपये बेचेगा, लेकिन 2 पैसा नहीं बच रहा है, समझ रहे हैं, कोई कुछ ना कुछ बच रहा होगा, लेकिन सरकार उसको अनाज पहुंचवा देती है, सब कुछ उसके लिए अरेंज करती है। तो ये भी क्या किया, उस चीजों के लिए अग्रिम क्या कहते हैं पैसा दिया, इसके लिए अनाज के लिए, कपड़ा के लिए, और सबसे ज्यादा ध्यान किस पर रखा गया, घोड़ा के लिए। अब घोड़ा में क्या कह रहा है, घोड़ा में बोल रहा है कि उस समय घोड़ा के दलाल बहुत हुआ, और बिना दलाल के घोड़ा पहुंच ही नहीं सकता है। बिना के दलाल का मतलब क्या हो गया, इतना बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं था कि सीधे सेंट्रल एशिया में पकड़ हो, तो यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, और वो लोग घोड़ा ला रहा। इसी सब को लेकर जो काम किया उसी में रहता है बाजार। बुक में बहुत बढ़िया से दिया, दुनिया दिखा देते हैं, पुराने लोग जब नहीं करते नहीं कर रहे हैं, बुक में जरूर बढ़िया से दिया हुआ है, उतना बनाना मुश्किल है,
इसलिए आपको लिखा दे रहे हैं, उसको जरूर पढ़िए। लिख- अलाउद्दीन ने राजधानी के आर्थिक मामलों की अलाउद्दीन समझ रहे हैं ना, अलाउद्दीन ने राजधानी के आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए दीवान ए रियासत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। दीवान ए रियासत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। दीवान ए रियासत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। यह विभाग व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता है। यह विभाग व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट देखो तो, एक विशाल सेना के रखरखाव को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना के रखरखाव को देखते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार लागू। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार लागू इसके विषय में विस्तृत जानकारी तारीख ए फिरोज शाही इसके विषय में विस्तृत जानकारी तारीख ए फिरोज शाही रंग लिखेगा पढ़नी। तारीख ए फिरोज शाही रंग लिखेगा पढ़नी से मिलती है। तो ना पढ़नी लिखा है किताब को, तारीख ए फिरोज शाही कई को, एक तो नहीं है, पढ़नी तारीख ए फिरोज शाही से मिलती है। इसके अलावा रखना, इसके अलावा अमीर खुसरो के खजाइन इसके अलावा अमीर खुसरो के इसके अलावा अमीर खुसरो के खजाइनुल कुतुब तथा इसामी की कुतुब सलातीन तथा इब्न बतूता को हम आगे पढ़ेंगे। इसामी की कुतुब सलातीन तथा इब्न बतूता का रेहला भी
इस विषय में जानकारी देता है। इवन बतुता काढ़ेला भी इस विषय में जानकारी देता है। रेला कौन है? इन्होंने तो अपना आगे देखने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट लिखो तो अल्लाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में आवाज आ रही है मुझे ना? अल्लाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में क्या बजा दिया है? रुक जा, अभी कट रहा है क्या? तो सुधी मैडम है क्या? बैटरी काहे ला बंद कर दिया था? आवाज आएगा। अरे वो नहीं तो हम फोन कर देंगे अब यहाँ से। नहीं है। अरे एक भाई ऐसे बोलते बोलते वहाँ चला गया। नहीं सर, वहाँ पे थे तो बोलने गए थे। कहाँ है? बोला सर बोले जाने के लिए। अल्लाउद्दीन खिलजी ने 2 मिनट बर्दाश्त करो। अल्लाउद्दीन खिलजी ने आवाज दीजिए ना पंखा। इस ये है अपना रकम कोई दिक्कत नहीं है। बोले कि उसको घर जाने थोड़ी बोले, बस बोल के आना, खोजने चल गए। अल्लाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 4 अलग अलग बाजारों की स्थापना की। अल्लाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में 4 अलग अलग बाजारों की स्थापना की। अनाज बाजार, 4 अलग अलग बाजारों की स्थापना की। बोला लिखो, अनाज बाजार। बाजार में नहीं तो मंडी, नहीं मंडी लिखता है, ठीक है। अनाज बाजार वाला। दूसरा लिखो, सराय ए अदल। सराय ए अदल, पढ़ाओ, किताब में दिया हुआ है, सराय ए अदल। ब्रैकेट लिखो, कपड़ा एवं किराना। सराय ए अदल, कपड़ा एवं किराना। तीसरा लिखो, मवेशी एवं दास बाजार। तीसरा लिखो, मवेशी एवं दास बाजार। चौथा लिखो, विविध वस्तु की मंडी। विविध वस्तु की मंडी। विविध वस्तु की मंडी। विविध वस्तु की मंडी। नेक्स्ट बोलो, विभिन्न वस्तु मतलब बहुत तरह का वस्तु का बाजार है। मंडी होता नहीं तो मंडी जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? विविध नहीं समझ पा रहा है, मतलब इसके अलावा कोई और होगा तो नहीं होता है। ज्वाइंट जैसे बोल तो रूम रेंट, लिख दो फूटिंग, लिख दो कपड़ा जो खर्च कर, लिख दो मिसलेनियस खर्च, तो बहुत तरह खर्च होता है। समझ में आ गया? हाँ, केवल सर दिल्ली में ही छोड़ा था, ठीक है। हाँ। और सर सेना तो केवल सर दिल्ली में ही नहीं, वही तो विवाद है, वही तो विवाद है, वही तो हम बोले ना, वही तो विवाद है कि जब तुम दिल्ली में कह रहे हो, ये बाजार दिल्ली में क्या खोला? अब सुनो, ये टुकड़ों वही अब देखो विवाद क्या है। पहला विवाद क्या है कि मंगोल आ रहे हैं, मंगोल से लड़ने के लिए दिल्ली का इंतजार नहीं कीजिएगा, उत्तर पश्चिम में तैयार रहिएगा। ये ना होगा जी, तो बोले मंगोल तुम आओ दिल्ली में तब लड़ेंगे,
स्वाभाविक दिल्ली से दूर सेना रहेगी वाला चीज, और सेना किसी एक जगह नहीं रह सकती है, कई जगह रखती होगी। तो अब इसमें राय बनाया गया, इसमें अब राय जो बोल रहा है, लोग बोल रहा है कि ठीक है बाजार दिल्ली में ही है, लेकिन दिल्ली भी सैनिकों के पहुंच के अंदर। ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम यहाँ से भेजना आसान था या क्या, इसको लेकर भी बहुत क्लियर नहीं किया। एक बात तो सब हम पढ़े हैं कि मतलब कि जो भी कानून सब दिल्ली में बनता था उसको सब और जगह भी उसका मतलब कि पालन करना, उसका पालन करने की सब प्रवृत्ति थी, उसका पालन करना है। जैसा कि मतलब कि सब ये नियम अभी शहर में कानून मतलब यहीं से हटके नहीं देखते। अगले चरण में जब बात करोगे तो एकता प्रणाली में, एकता में तो सैनिक थे ही, और हर सैनिक का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इस सैनिक स्पेशली रखा ही गया था मंगोल से लड़ने के लिए, सबको सबसे नहीं लड़ाया जा सकता है। अब मंगोल से लड़ने के लिए बिहार का सैनिक तो नहीं जाएगा वहां तक, इसीलिए कुछ लोग बोल रहे दिल्ली में ही थी, और कुछ लोग बोल रहे हैं पूरे भारत। और समझ में डायलेमा, इसीलिए बढ़ने भी स्पष्ट नहीं किया कि दिल्ली में थी कि पूरे भारत में थी। अब दिल्ली को लेकर इसलिए विवाद पड़ गया है कि भाई सेना को लड़ना उत्तर पश्चिम में, तो थोड़ा और आगे रहता है, पंजाब तरफ रहता, दिल्ली में क्यों है? तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है दिल्ली में इसलिए है कि यहाँ से पहुंच आसान हो, राजधानी में हो तो नियंत्रण आसान है पकड़ना। अब क्या था क्या नहीं करना, ठीक है आगे बढ़े। और भी कुछ, अरे यही 2-3 विषय पर तो यूपीएससी भी क्वालिफिकेशन। बाजारों की कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए, बाजारों की कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए, बाजारों की कार्य प्रणाली को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बाजार एक अधीक्षक के अधीन था। प्रत्येक बाजार एक अधीक्षक के अधीन था, जिसे सहनाए मंडी कहा जाता था। जिसे सहनाए मंडी कहा जाता था, जिसे सहनाए मंडी कहा जाता था। अब पीछे समझना है, हर बाजार का एक हेड होगा, कोई रेगुलेटर देखेगा। अब इसके अलावा भी अल्लाह किसी का क्या बोलाता है, अल्लाह के अपने छोटे छोटे दास थे, बच्चे जो दास थे, उसको ही बाजार भेज देता था, पैसा लेके जाओ तो जी लेके आओ, लेके आया तो बच्चा को ठगने का प्रवृत्ति ज्यादा रहता है, जैसे उन्हें देखते हो। और बच्चा को सिखाता ऐसे नहीं, ऐसे तो ठगी है लेगा, बच्चा तो कैसे ठगाएंगे। बच्चा का भी कम देखिए, बच्चा को जितना तो उसको बेवकूफ बोले उतना बोलेगा अपना ही देते। टेंशन होता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी को अलग चीज है। तो क्या किया, बच्चा से तो भेजता था, दुकानदार मान लो 2 टका चोरी करेगा, एक या तो वजन कम कर लेगा या रेट में मारेगा। मतलब रेट में मारेगा मतलब क्या हुआ कि अच्छा पैसा का सामान कद्दू है, सब्जी बाजार से ले जाओ, नहीं बोलता है। देखोगे बैगन बोलेगा 20 रुपए 30 रुपये, तो बोलेगा 30 रुपये के नहीं 30 रुपये का है, बोलेगा नए का पेड़ का इसमें बिया नहीं होगा, ये पुरनका पेड़ का इसमें बिया होगा। सुना है सच नहीं? टी-शर्टें खरीदने गया है, नहीं बोलता यही लड़का वाला टी-शर्ट रेट बोला, ये कैसे दे देंगे, क्वालिटी अलग है, ये प्योर कॉटन है, टेरिकॉटन मिक्स है, होता है कि नहीं? तो बोला कि एक तो वजन कम कर देगा या अच्छा सामान का दाम लेगा, खराब सामान दे देगा, ठीक है। तो बच्चा के साथ ही ज्यादा संभावना होता है, और ऐसा कोई कर रहा है पता चल जाएगा तो दुकान पर कार्रवाई करेगा। इसके अलावा बड़ी सिस्टम को डेवलप की हुई तो बताया था, बड़ी मतलब उस पर भी काम किया। सहनाए मंडी के अतिरिक्त, सहनाए मंडी के अतिरिक्त बड़ीद एवं मुनियान भी, सहनाए मंडी के अतिरिक्त बड़ीद एवं
बुनियान का छोटे छोटे बच्चे, बुनियान अतिरिक्त बड़ी मतलब पिक्चर हो गया। और ये देखो ना, ये ना सहनाय मंडी, सहनाय मंडी को समझ में आ रहा है ना, मंडी का अर्थ है, देखो थोड़े सहनाय मंडी के अतिरिक्त बड़ी एवं मुनियान, मुनियान ब्रांड के छोटे छोटे बच्चे, मुनियान भी निहान अल्लाह के खिलजी को बाजार की सूचना देते थे। परमिट समझता है लोग, क्या होता है परमिट? पास इशू करना, पास, लाइसेंस क्या होता है? सब परमिट होता है कि काम को करता होता है, परमिट जैसा होता है स्कूल में और लाइसेंस लाइसेंस भी दोनों का मतलब है स्वीकृति देना सर। हाँ, इन हम अलग अलग मतलब पूछ रहे हैं। हाँ, गाड़ी का परमिट मिलता है, चलने का लाइसेंस मिलता है। अच्छा, लाइसेंस परमिट नहीं रहता है क्या? आजीवन रहता है। रहता है रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है, चलो हम कुछ बात करें, लिख लो। पड़वाना नवीस, पड़वाना नवीश, नेक्स्ट पड़वाना नवीश नामक अधिकारी बाजार के लिए परमिट देता, बाजार के लिए परमिट देता। देखो, बाजार के लिए परमिट कौन देना चाहोगे आप? मतलब ये इस लायक है, इतना सामान का इतना पैसा का कपड़ा खरीद सकता है, आपको परमिट दे दिया, बिना परमिट कपड़ा आपको नहीं। अगला शासन लिखो, बहुत वाला दवा लिखो तो मुबारक शाह, मुबारक शाह एक चीज बताते रहते लोग, ये समझ लो, श्रेष्ठ समझ लो, हम ऐसा पढ़ा दिए हैं एंशिएंट मेडाइवल कि अगर आप अपने से पढ़िएगा ना तो ऑप्शनल तक जा सकते। एक बुक और प्रिफर करके पढ़िएगा अपने से करके तो ऑप्शनल तक आप जा सकते। पीटी तो है ही, पीटी को तो बात नहीं है, लेकिन हम ये जहाँ लोग ऑप्शनल जो चीज डिस्कस करना है, जहाँ फंसता है ना, वो डिस्कस कर ली, भले लिखना है चाहे नहीं लिखना है। तो अगर मान लीजिए होगा तो जारी कर दे, चेंज आपको इतना दे दिए हैं कि आप अपने बल पर आगे बढ़ सकते। दुनिया को जानते हो, उपचार तो दुनिया के बोला छोटे बच्चों के साथ बैठ के जाते छोटे छोटे बच्चे, मतलब स्पेशली मुनिया तो मतलब कर रहा अधिकारी, लेकिन मुनिया को लाइसेंस है ना, तो गुलाम बच्चा होगा उसको भेज कर, मैं तो गुलाम बच्चा काम कर रहा पिक्चर का, इसलिए मुनिया बोलते हैं। इसे बैठ के खाली छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि मुनिया को सब पहचान लेगा, जिसको नहीं पहचान। अब देखो तो मुबारक साहब, जल्दी से गाड़ी को जल्दी चला, मुबारक साहब 1316 से 1320, इसने अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द किया, इसने अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द किया, इसने अपने पिता के कठोर आदेशों को रद्द किया, कर दीजिएगा, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, पेश कर लो। बढ़ती के अनुसार यह कभी कभी दरबार में बढ़ती के अनुसार
कभी कभी दरबार में नग्ना अवस्था में आता था, बिना कपड़े। अब क्या बताएं लोग का उसका मेरा फ्रेंड दबाव पड़ा था, बोले बाबू तुम आओ पटना पढ़ा के दिखाओ। लगा है वो आके देख लो। बोला दिल्ली में भी पढ़ा, पटना में पढ़ा है। लगा है, बोले आओगे तो फौरन तबाह हो जाओ। दिल्ली में क्या होता है, अपने फ्रेंड को पूछिएगा, ऐसा नोट दिखाता है लेक्चर से। जैसे हम लेक्चर देके चले गए, तो आप लोगों के साथ क्या होगा, हड़प्पा का वैदिक बुद्ध खत्म, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाए, जहां थे वही है। चलिए देखिए दूसरा ऑप्शन, अगला है दूसरा ऑप्शन, अगला शासक है दूसरा ऑप्शन। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था, हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण, उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण, उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि ग्रहण। नेक्स्ट लिखो, इसके शत्रुओं ने इसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु, इसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है, इसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया। जिहाद यही किसी से होता है क्या जिहाद का जो शस्त्र नहीं, हम आगे बात, कल इसी से क्लास स्टार्ट करेंगे, यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे, याद दिला दिया आपको, ठीक है। थोड़ी गलती लिखी है इसलिए पूछा। अब एक बार धीरे धीरे जैसे आगे बढ़े कंफर्ट फील कर रहे हैं आप लोग ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, जब किताब पढ़ रहा है। देखो हम इतना जैसे शुरू में जब ज्वाइन करते हैं किताब देखते भी तब देखते हैं ना कि आपको पढ़ना चाहिए खुद, इतना जिम्मेदारी समझ रही होंगे। और देखो किताब पढ़ने के लिए नहीं बनो, ये नोट्स देख के पता नहीं चला, नोट पढ़ा कि नहीं, अपने पढ़ेगा तभी बनेगा। चलिए पढ़ नहीं पढ़